बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने से पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इससे रिलेटेड इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इनको आगे इस्तेमाल करके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि वन के जो क्यूब रूट्स थे वो हमारे पास 3 आए थे। एक हमारे पास 1 आया था, एक ओमेगा आया था और ओमेगा स्क्वायर आया था। ये हमने दोनों लेट किए थे। तो जो ओमेगा था उसकी वैल्यू हमारे पास थी जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और इसी तरह जो ओमेगा स्क्वायर था उसकी वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज थी, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये हमारे पास 3 रूट्स आए थे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं। हमारे पास ये जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि अगर हम इन तीनों जो रूट्स हैं इनका सम ले लें तो आंसर 0 की इक्वल आता है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये होगा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये देखिए हमने तीनों का सम ले लिया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, तो ये बुक में आपकी इसका प्रूफ दिया हुआ है। उसके बाद हम इसी की मदद से आगे 3 फार्मूले बना सकते हैं। अगर हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए हो तो हम ओमेगा स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और इसी फार्मूले को यूज करके हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें प्लस ओमेगा को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो हम +1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इस एक फार्मूले की मदद से, इस एक प्रॉपर्टी की मदद से हम आगे 3 और जो है वो फार्मूले बना सकते हैं। तो ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, इनको हम आगे यूज करेंगे। उसके अलावा ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। तो उसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है जी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अगर हम जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनका प्रोडक्ट ले लें, तो आंसर किसकी इक्वल आता है? 1 की इक्वल आता है। मतलब 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो 1 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आती है, ओमेगा आएगा। और ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम ये 4 फार्मूले, ये 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये चारों आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। तो इसलिए इनको आपने याद रखना है, और साथ ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज भी आपको जुबानी याद होनी चाहिए। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने एवेल्युएट करना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। तो हमारे पास जो फार्मूले थे हमने पीछे याद किए हैं, उनमें कोई भी फार्मूला हमारे पास ऐसा नहीं था जिसमें हमें ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता हो। तो हम इसमें ये करते हैं कि यहाँ से ये जो 2 है, अगर इनमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये देखें 1 माइनस, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये होल पावर 7 उसी तरह आ गई। तो अभी आपको पीछे मैंने फार्मूला बताया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसकी इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम -1 यूज कर देंगे। लेकिन ये वाला फार्मूला हमने यूज किया था यहाँ पे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये -1 की इक्वल होता है। ये हमने वो पहले फार्मूले से इसको डिराइव किया था। तो उसके बाद फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 होल पावर 7 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है, 2 की पावर 7। तो हम 2 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, और 64 2 जार 128। अब 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आएगा। तो ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है
1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पे हमें -3 कॉमन लेना पड़ेगा। हमने इस तरह कॉमन लेना था कि हमारे पास वो जो फार्मूले हमने पीछे याद किए हैं, जो डिराइव किए थे हमने, उनको हम यूज कर सके। तो यहाँ से जब -3 कॉमन लेंगे तो 1 उसी तरह आ गया, यहाँ से -3 कॉमन लेने पे ओमेगा रह गया, और यहाँ से -3 कॉमन लेने पे ओमेगा स्क्वायर रह गया, और ये होल पावर 5 उसी तरह आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह -1 यूज कर देंगे, और हमने जो फार्मूला यूज किया है वो मैं साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको ये बार बार देखते रहे और आपको ये याद हो जाए। अब यहाँ पे -3 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 का 3 हो जाएगा, तो ये 1 + 3 होल पावर 5 आ जाएगा। 1 + 3 जो है ये 4 होता है, और 4 की पावर 5 आपने 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इन दोनों में से 4 को अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसका फार्मूला हमें पहले से पता है। हमारे पास जी 4 कॉमन ले लेंगे तो 9 इसी तरह आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और होल पावर 3 आ गई। अब इसके बाद 9 + 4 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, होल पावर 3 उसी तरह आ गया। यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 जार 4 होल पावर 3। तो 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 की पावर 3 जो है ये 125 होता है। ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर है। इसका जो फोर्थ पार्ट है, अब इसमें उसने क्या किया हुआ है, दो चीजें जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पिछले 3 सवालों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें आप देखें, हम हमारे पास जो फार्मूले हमने पीछे याद किए थे तो आपको उसको याद होगा, माइनस किसी में नहीं आ रहा था। तो हम क्या करते हैं जी, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 + ओमेगा आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह नीचे आ जाएगा। और इससे अगली ये वाली जो टर्म है इसमें हम क्या करते हैं, प्लस वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं। 3 और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर हमने इकट्ठा लिख लिया, -3 ओमेगा को हमने साइड पे कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम फिर 3 कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से या इन दोनों में से, तो हमारे पास 1 - ओमेगा आता, और उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये उसी तरह स्टेप्स को दोबारा लिख लेते हैं, 2 × 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 + ओमेगा स्क्वायर, अंदर आ जाएगा -3 ओमेगा उसी तरह आ गया। अब हम यहाँ पे 2 फार्मूले यूज करेंगे। एक तो 1 + ओमेगा जो है वो -ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है ये -ओमेगा के इक्वल होता है। तो जब इनको हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये 2 × 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर आ गया, और -2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 3 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है ये -ओमेगा आएगा, और ये -3 ओमेगा आएगा। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूले यूज किए हैं, 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर आ गया, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह -ओमेगा आ गया। और यहाँ पे हमने इनको तरतीब इसलिए दिया था क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं वो प्लस वाले हैं, माइनस वाला फार्मूला हमारे पास कोई नहीं है। तो अब इसके बाद ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ गया। 3 - ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ओमेगा आ जाएगा, और ये -3 ओमेगा उसी तरह आ गया। अब इन दोनों के साथ ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर दोनों का साइन सेम है, तो दोनों ऐड होंगे और साइन भी यही आएगा, तो 2 और 2 4 और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह -3 ओमेगा और -3 ओमेगा था, दोनों के साथ ओमेगा आ रहा है। हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दोनों के साथ माइनस का साइन है, साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे और वही साइन आएगा। 3 ओमेगा और 3 ओमेगा क्या आ जाएगा जी, 6 ओमेगा, और ये साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 6 4 24, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब आ जाएगा।
और 24 इंटू ओमेगा क्यूब जो है ये हमें पता है ये 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है। इसमें अब देखें हमें उसने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और होल पावर 6 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर आपको मैंने कहा था कि आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है, तो ये मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखें ओमेगा इसके बराबर होता था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता था जी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो अब देखें हमारे पास ये वाली चीज आ रही है, वो ये ऊपर वाली चीज है, और ये 2 जो है ये हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। तो अगर हम इस 2 को इस तरफ ले जाए, इधर डिवाइड और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे पास 2 ओमेगा बन जाएगा, और 2 ओमेगा किसकी इक्वल हो जाएगा जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो अब हम इसकी जगह यहाँ पे 2 ओमेगा यूज कर सकते हैं, और इसी तरह सेम यहाँ पे भी वही मसला है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो ये ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली वैल्यू हमें उसने दी हुई है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, उधर इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अब हम इनकी जगह पे ये वैल्यूज जो है ये दोनों यूज कर देते हैं। जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये देखें 2 ओमेगा आ गया इसकी जगह, ठीक है जी, क्योंकि ये चीज 2 ओमेगा की इक्वल है, होल पावर 6 आ गया, प्लस हमारे पास ये वाली सारी चीज जो है ये 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो ये हम 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ऊपर पावर 6 आ गई। तो अब ये पावर 6 जो है ये दोनों की पावर है, 2 की भी पावर 6 हो जाएगी और ओमेगा की पावर भी 6 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर भी 6 हो जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर की पावर जब 6 करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 6 आर 12। अब हम यहाँ से 2 पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और अंदर हमारे पास ओमेगा 6 और ओमेगा 12 आना था, तो हम ओमेगा 6 को ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब वाला हमें फार्मूला पता है, तो हम इसको उसमें चेंज करेंगे, प्लस ओमेगा 12 को हम ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमें पता है ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे जी, इसकी जगह 2 पावर 6 उसी तरह आ गया, ओमेगा पावर 3 की जगह 1 आ जाएगा और इसकी पावर 2 आ जाएगी, प्लस ओमेगा क्यूब की पावर की जगह 1 आएगा और ऊपर पावर 4 आ जाएगी। तो आप 1 की जो मर्जी पावर लेंगे 1 ही आता है, तो ये 2 की पावर अगर 6 लेंगे तो 64 आ जाएगा। 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा जी, क्योंकि 1 की पावर 2 लें 1 आता है, 1 की पावर 4 लें तब भी 1 ही आता है। तो 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 128 हमारा आंसर आ जाएगा। तो छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट है ये हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंदर वाली जो सारी वैल्यू, अगर आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद है तो ये ओमेगा है हमारा, और ये अंदर वाली सारी वैल्यू जो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ये मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवाने के लिए लिख देता हूँ कि ओमेगा इसकी इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर इसकी इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू की जगह ओमेगा पुट कर देंगे और इस सारी वैल्यू की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा जी ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। तो यहाँ से ये हमारे पास ओमेगा 9 बन जाएगा, प्लस तो ये पावर की पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 9 आर 18, ओमेगा की पावर 18 आ गया। अब हमें चूंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पता है, तब हम इसको उस सूरत में लिख लेंगे। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ, ये ओमेगा क्यूब की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 आर 9 होता है, और इसको मैं ओमेगा क्यूब की पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 6 आर 18 होता है। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, यहाँ पे 1 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 6 आ जाएगा। तो 1 की पावर आप 3 लें तब भी 1 होता है, 1 की पावर 6 लें वो भी 1 होता है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे छठे पार्ट का आंसर है। इसके बाद सातवां पार्ट है हमारा ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें हमारे पास ओमेगा 37 जो है, इसको हम ओमेगा 3 की पावर कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे 37 के करीब करीब
जिस पे 3 का टेबल जाता हो। तो 36 जो है, 36 जो है, ये इसके करीब करीब ऐसा नंबर है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है। तो इसको मैं तोड़ के ओमेगा 36 इंटू ओमेगा लिख लेता हूँ, और 38 को भी हम ओमेगा 36 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल किया। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास दोनों की बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको उल्टा यूज किया है। तो ये देखें, ओमेगा 36 है, इसकी पावर ओमेगा 1 है, तो ये दोनों ऐड होकर दोबारा 37 बन सकता है। तो ओमेगा 36 को हम ओमेगा 3 की पावर 12 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है कि पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ओमेगा 3 की पावर 12, 3 12 36 होता है। 7 ओमेगा ये इसी तरह आ गया, प्लस ये ओमेगा 36 जो था इसको भी हमने ओमेगा 3 की पावर 12 लिख लिया। 7 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ गया -5। तो ओमेगा 3 जो होता है, ओमेगा की पावर 3 जो है, या ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा जी। 1 की पावर आप 12 लेंगे, 1 आएगा इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 आ जाएगा। तो आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम -1 यूज करेंगे। -1 -5 ये आपस में जब दोनों सॉल्व होंगे तो दोनों का साइन सेम है, दोनों आपस में ऐड होंगे और साइन वही आएगा। तो 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। तो -6 हमारा आंसर आ गया। 8th पार्ट है ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। तो यहाँ पे आप देखें पावर्स माइनस में है, तो अगर हम इनको नीचे ले जाएं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। तो 1 बाय ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 17। यहाँ पे देखें हमारे पास ओमेगा 13 जो है, इसको हम ओमेगा 3 की पावर कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको तोड़ेंगे 2 हिस्सों में। तो इसको 13 के करीब करीब वाला नंबर जो जिसको 3 का टेबल जाता है वो 12 है। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं जी 1 ओवर ओमेगा 12 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 ओवर, अब ये 17 था तो इसके करीब 15 है, तो ओमेगा 15 मल्टीप्लाई ओमेगा पावर 2। तो यहाँ पे फिर दोबारा से उसी तरह 1 ओवर ओमेगा पावर 12 जो है इसको हमने ओमेगा 3 की पावर 4 लिख लिया, क्योंकि 4 3 12 होता है, मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को उल्टा यूज कर रहे हैं, और ये साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ गया। तो ये ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है। तो ये 1 ओवर ओमेगा क्यूब की जगह जब 1 आएगा तो 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 ओवर ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 और इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 की पावर 4 हो तो ये 1 ही होता है, 1 की पावर 5 हो तो 1 होता है। जब हम इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। ये हमारे पास 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ओमेगा का टेबल इस पे ओमेगा स्क्वायर दफा जाएगा और ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर का टेबल यहाँ पे ओमेगा दफा जाएगा और ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होके ओमेगा आ जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपको पता है -1 की इक्वल होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और -1 ओवर ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 होता है। तो -1 ओवर 1 जब करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारा 8वें पार्ट का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस मल्टीप्लाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। तो अब हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारी जो है वो आ जाएगी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हम यहाँ पे इस वाली टर्म को नहीं छेड़ेंगे, तो ये आपको मैं वजह बताता हूँ इसको हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई उसी तरह आ गया। और जब इन दो टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स जब ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, और ओमेगा वाई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा, और ओमेगा वाई जब ओमेगा
स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, वाई वाई से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें ये जो दो अंदर वाली टर्म्स हैं दोनों के साथ एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स प्लस वाई उसी तरह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने क्या किया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ओमेगा एक्स वाई में से एक्स वाई को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो ओमेगा रह जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह हम -1 लगा देंगे और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे। तो जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला याद हो तो वो इसके इक्वल ही होता है। ठीक है जी, ये मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस सारी चीज को क्लोज कर लें इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी बोर्ड के पेपर में ये आया था, पिंडी बोर्ड के पेपर में। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारी जो है वो है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड और इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसके बाद एक अगला स्टेप किया। तो ये मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ ये चीज। तो ये देखें जी, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन जब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स वाली जो वैल्यू है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को जब हम ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। एक्स को जब हम ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स जेड आ जाएगा। उसके बाद इस वाली टर्म को हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ओमेगा वाई जो है जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा वाई एक्स आ जाएगा। ओमेगा वाई जब ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा वाई जब ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। अब इस वाली टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा स्क्वायर जेड को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड आएगा। ओमेगा स्क्वायर जेड को जब हम ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 4 जेड वाई आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर जेड को जब हम ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, उसके बाद ये वाली टर्म जिसके अंदर वाई स्क्वायर आ रहा था ये वाली टर्म लिख ली, उसके बाद फिर जेड स्क्वायर यहाँ पे आ रहा था, इस टर्म के साथ जेड स्क्वायर आ रहा था, ये वाली टर्म लिख ली प्लस उसके बाद देखें एक्स वाई वाली जो टर्म्स है, एक हमारे पास एक्स वाई वाली ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। वाई एक्स और एक्स वाई एक ही चीज होता है। तो इन दोनों में से जब हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन लेने पे हमारे पास एक तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और साथ एक प्लस ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद हम अगर वाई जेड वाली टर्म्स देखें तो हमारे पास वाई जेड वाली एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। जब यहाँ से हम वाई जेड दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब वाई जेड कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। जब यहाँ से हम वाई जेड कॉमन ले लेंगे ओमेगा 4 बचेगा प्लस जेड एक्स वाली टर्म्स हमने ढूंढनी है। तो ये यहाँ से जब हम जेड एक्स या एक्स जेड कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा और जब इस टर्म में से हम एक्स जेड कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और इनटू ये जेड आ गया। तो ये स्टेप करने से पहले आप इनको तरतीब भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम इससे अगला स्टेप करते हैं। इस अगले स्टेप में एक्स प्लस ओमेगा प्लस और जेड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम वही फार्मूलाज यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 की इक्वल होता है। तो इसको एक दफा फिर जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको जरा सही समझ आए। ये ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया, वाई स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया, साथ जेड स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है ये -1 की इक्वल होता है, ये साथ एक्स वाई आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर
प्लस ये ओमेगा 4 था तो इसको हमने तोड़ के ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू वाई जेड लिख लिया, प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया इंटू जेड एक्स आ गया। तो मजीद सिंप्लीफाई करने पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चूंकि ओमेगा क्यूब जो था वो 1 की इक्वल है तो इसको हम 1 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू वाई जेड, और ये बाकी टर्म्स हमने उसी तरह लिख ली। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। जब -1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई, और जब हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस वाई जेड हो जाएगा, और -1 को जब जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो अब अगर आपको फार्मूला याद हो तो ये वाली जो सारी चीज है वो इसकी इक्वल होती है। तो फार्मूला मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया वो ये वाला है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो तो ये इक्वल होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी। इस और इस फार्मूले में सिर्फ ये फर्क है कि ए की जगह एक्स आ रहा है, बी की जगह वाई आ रहा है और सी की जगह जेड आ रहा है। तो इस सारे को हम इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं कि ये सारी चीज जो है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हम पांचवा पार्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी। इसमें हमारे पास है जी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2n फैक्टर्स, और ये इक्वल होता है 1 के। मतलब हम इसी तरह नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इससे आगे 1 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 इसी तरह आता रहेगा। तो ये सारे जब मल्टीप्लाई होंगे आंसर आखिर में 1 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने पूरी लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ पे। अब हमने ये करना है कि ये जो इसमें 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 4 है तो इसको हम 1 प्लस, इसको हम तोड़ के ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास ओमेगा 8 है तो इसको हम 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि हम इस वाली वैल्यू को ना ओमेगा क्यूब वाला फार्मूला यूज करके खत्म कर सके। अब जब हम इसको यूज कर लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब जो है इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, ये 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, और यहाँ से ओमेगा 6 जो होता है ये ओमेगा क्यूब की पावर 2 होगा और ये भी 1 की इक्वल आ जाएगा। आप सिंपली ये याद रखें कि ओमेगा की पावर अगर 3 हो, 6 हो, 9 हो, ठीक है, 12 हो, मतलब ऐसा नंबर हो जिसमें 3 का टेबल जाता है तो वो हमारे पास 1 की इक्वल ही होगा। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया इंटू 2n फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो चीजें, अब हम इनको तरतीब दे लेते हैं। तो ये वाली 2 है हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इन 2 को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी तरह आगे भी जो सारी वैल्यूज है वो भी इसी तरह आती रहेंगी। अब ये n फैक्टर्स हो गए क्योंकि यहाँ पे अब ये वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही है अब हमने 2 अलग अलग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे n फैक्टर्स लिख देंगे। अब हम इनको आपस में अगर सॉल्व करें तो ये देखें हमारे पास ये वाली टर्म है, फिर ये वाली टर्म है, इसके बाद आगे फिर इस तरह की टर्म आएगी। तो ये सारी टर्म्स जो है वो n फैक्टर्स मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इसकी पावर ऊपर क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। अगर आप इस चीज को जितनी दफा मल्टीप्लाई करें आप उसकी पावर उतनी लिख सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स n दफा मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसकी पावर n लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा जो है हमें फार्मूला पता है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस ओमेगा होता है, और होल पावर n आ जाएगी। और यहाँ से जब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब पावर n आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब पता है हमें 1 की इक्वल होता है तो 1 की पावर n लेंगे तो 1 आएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हो गई। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल गार्डन ऑफ इन्फो को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कहीं से कोई बात समझ नहीं आ रही